सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 फरवरी को आ रही है साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस महाशिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय करना है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा करनी है भगवान शंकर की। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो सबसे पहले तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो तिथि होती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और ये जो चतुर्दशी तिथि आ रही है इस बार जो चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है वो 26 फरवरी के दिन शुरू हो रही है सुबह 11 बजे, और इसके साथ आरंभ होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक ये चतुर्दशी तिथि रहेगी। अब वैसे तो कहा जाता है कि उदया तिथि में जो समय होता है उसी दिन वो पर्व मनाया जाता है, लेकिन भगवान शंकर की जो पूजा है वो प्रदोष काल में की जाती है सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए 26 तारीख को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। अब इस महाशिवरात्रि वाले दिन आपको भगवान शंकर की पूजन अर्चना करनी है, शिव जी की अभिषेक करना है शिव जी का, और भगवान शंकर को ले जाना है। वैसे तो कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि इस महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए जो शिव भक्त और माता पार्वती के यानी कि भक्त है वह भगवान शंकर और माता पार्वती के लिए व्रत रखते हैं और व्रत रख कर भगवान से अपनी कामना बोलते हैं। कुछ व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन चारों पहर की पूजा करते हैं। एक दिन के जो 4 पहर होते हैं 3-3 घंटे के, उनमें पूजा करते हैं। कुछ व्यक्ति सुबह पूजा कर कर आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, और अभिषेक कर व्रत रखकर कुछ व्यक्ति व्रत वाले दिन खाना खाते हैं, और कुछ व्यक्ति अगले दिन यानी कि महाशिवरात्रि वाले दिन फलाहार करते हैं केवल, और अगले दिन खाना खाते हैं। सबके यहाँ अलग अलग मान्यता है, इसलिए महाशिवरात्रि पे जो भी व्यक्ति जिस प्रकार से व्रत करता है, जैसे भी व्रत करना चाहता है, भगवान शंकर को जैसे रिझाना चाहता है, आप वैसे रिझा सकते हैं। गुरु जी ने भी अपनी कथा में कहा है, यदि आप महाशिवरात्रि पर व्रत करना चाहते हैं और आपकी तबीयत ज़्यादा खराब रहते हैं तो भी आप पूरे दिन का व्रत मत रखें, 1 घंटे का व्रत रखें, 2 घंटे का व्रत रखें, 3 घंटे का व्रत रखें। यदि आपकी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो भी आप थोड़ी देर का व्रत ज़रूर रखें। उस दिन किसी से भी लड़ाई ना करें, किसी के लिए भी अपशब्द ना कहे, बस सब पर यही कहे कि आप पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे, और भगवान शंकर की पूजन अर्चन करें। तो भगवान शंकर के ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये फाल्गुन चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा विधान है। कहा जाता है कि इसी दिन जो चंद्रदेव है उनको काया का रोग लग गया था। इन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी और पूजा करके महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया था, और जिससे भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर बिठाया था और उनका जो काया का रोग था उसको दूर किया था। और इसीलिए भगवान सोमेश्वर महादेव भी खिलाए। जो सोमनाथ महादेव है वो चंद्र भगवान ने ही उस शिवलिंग की स्थापना की थी। गुरु जी ने अपने पिछले वर्ष की कथाओं में यह भी बताया कि इस दिन भगवान शंकर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, यानी कि जब पहली बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने अपना संवाद किया और यह जानना चाहा कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, तब लिंग स्वरूप आकृति में भगवान शंकर प्रकट हुए पृथ्वी पर पहली बार। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आप भी बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। अब महाशिवरात्रि पे पूजन अर्चना कैसे करनी है, आपको जैसे आप करना चाहते हैं वैसे करें। भगवान शंकर को भाव पसंद है, यानी कि भगवान शंकर को दिखावे की वस्तुएं ज़्यादा अधिक प्रिय नहीं है, तभी तो शिव जी को धतूरा समर्पित किया जाता है, जो कि ऐसे ही उग जाता है। सफ़ेद आंकड़े के पुष्प समर्पित किए जाते हैं, यहाँ तक कि बाबा को सफ़ेद आंकड़े के फूल समर्पित किए जाते हैं, और इसके साथ ही बेलपत्री के कांटे भी बाबा को समर्पित किए जाते हैं। कोई ऐसी वस्तु भगवान शंकर को समर्पित नहीं की जाती जो कि अत्यधिक महंगी हो, फिर भी भक्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब आपको भगवान शंकर की पूजन अर्चना कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में चले जाना है। जो आप पूजा की थाली लेकर गए हैं उस पूजा की थाली को लेकर जाएं अपने साथ में। उसमें आपने जो भी वस्तु रखी है भगवान शंकर का अच्छे से अभिषेक करें।
अभिषेक करने के साथ ही वो भगवान शंकर के अभिषेक में आप पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं। दूध पंचामृत नहीं है तो आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं भगवान शंकर का। अभिषेक कीजिए, दूध समर्पित कीजिए, दही समर्पित कीजिए, अलग-अलग समर्पित कर सकते हैं आप। घी समर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग पे धतूरा भी समर्पित कर सकते हैं। जब अभिषेक कर दें तो बाबा को चंदन लगाएँ, चंदन लगाकर बाबा से प्रार्थना करें। सबसे पहला चंदन आप शिवरात्रि वाले दिन भगवान गणेश जी के स्थान पर भी लगाए। इसके बाद में कार्तिकेय जी, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माँ पार्वती और उसके बाद भगवान शंकर का शिवलिंग। चंदन लगाने के बाद में बाबा को वस्तुएं समर्पित करें। इन वस्तुओं में बेलपत्र हो सकता है, धतूरा हो सकता है, सफ़ेद आंकड़े के पुष्प हो सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो आप किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले लें और उनको समर्पित कर दें। किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेकर उनको समर्पित कर दीजिए। 5 नहीं तो 7 ले लीजिए। समर्पित करें पर भाव से समर्पित करें। इसके साथ ही जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वो माताएं बहनें भगवान शंकर के शिवलिंग पे 12 गेहूं के दाने जरूर समर्पित करें। कितने? 12 गेहूं के दाने समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पे। बाबा से प्रार्थना करें। 12 गेहूं के दाने समर्पित करते हुए अपनी झोली पसार कर प्रणाम करें। जब आप सभी वस्तुएं समर्पित कर दें, फूल पुष्प आदि समर्पित कर दें, फिर बाबा को मीठे का भोग लगाएं। अब मीठे का भोग आप मार्केट से खरीद कर भी लगा सकते हैं या फिर अपने घर पर खीर का प्रसाद बनाकर भी बाबा को भोग लगा सकते हैं। पर जिस व्यक्ति का व्रत रहेगा वह खीर का सेवन ना करे। वो अगले दिन जब आप व्रत खोल ले उस समय पर खीर का सेवन करें। बाकी यदि किसी घर में किसी सदस्य का व्रत नहीं है तो उस व्यक्ति को व्रत वाली ये जो खीर आप बनाएंगे उसको अवश्य ही सेवन कराएं। पहले बाबा को भोग लगाएं, इसके बाद में सेवन कराएं, बाबा से प्रार्थना करें। इसके बाद में भगवान शंकर की आरती करें। आरती करके एक दीपक भगवान शंकर की चौखट पर जरूर प्रज्वलित करें। हो सके तो 2 दीप जलाएं दोनों जगहों पर। यदि नहीं जला सकते तो एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। फिर वो गोल बाती का हो चाहे लंबी बाती का हो, बाबा से प्रार्थना करें। झोली पधार कर बाबा से प्रार्थना करके अपने जीवन से दुखों को समाप्त करने के लिए, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पूरे मन से भगवान शंकर से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करें। और हो सके तो आप महाशिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र के 7 कांटे, कितने? बेलपत्र के 7 कांटे और एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पे जरूर से जरूर समर्पित करें। बेलपत्र के 7 कांटे और एक धतूरा। अब हम आपको एक और उपाय बताते हैं। पूजा विधि यहाँ समाप्त हो जाती है। 2 उपायों का वर्णन करेंगे, 2 से 3 उपायों का। उन उपायों को अच्छे से समझ लेना। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो सबसे पहले जो धतूरा और बेलपत्र वाला उपाय है वो आपको करना है ठीक दिन के 12 बजे। कितने बजे करना है? ठीक दिन के 12 बजे करना है। इसके साथ ही आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे यदि आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, उदर से संबंधित कोई समस्या है तो शिवलिंग पर बेर जरूर समर्पित करें। बेर समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पे और बेर समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करें कि ये बेर स्वीकार करें और फिर उन बेर को अपने साथ घर लेकर आएं और उन बेर का सेवन करें उन बेरों का। या फिर अपने ऊपर से 7 बार बेर घुमा लीजिए। 7 बेर, कितने? 7 बेर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए अपने रोग का स्मरण करते हुए। जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वह सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करें। यदि वह वो उपाय नहीं कर सकती तो फिर एक कलश में 5 बेलपत्र रख लीजिए और उसके अंदर जल डाल लीजिए। अब ये बेलपत्र वाला जल हो जाएगा। इन बेलपत्रों को शिव जी के मंदिर में निकाल कर कहीं एकांत में रख दीजिए और वो बेलपत्र वाला जल शिवलिंग पे समर्पित करें। उस जल को पात्र में झेलकर पति और पत्नी दोनों तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल का सेवन करें। बाबा से प्रार्थना करें, संतान कामना करें, पुत्र कामना करें। बाबा से प्रार्थना कीजिए और इस प्रकार से ये उपाय कीजिए। अगला उपाय जो मनोकामना पूर्ति के लिए है, आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे बेलपत्र जरूर समर्पित करें और उस बेलपत्र में लाल चंदन, पीला चंदन लगाकर समर्पित करें। बीच वाले पत्ते पर आपको लाल चंदन लगाना है, नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगाना है। लाल चंदन, पीला चंदन लगाकर बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र को समर्पित करने के लिए जो पत्तियों का मिलन वाला स्थान है उस स्थान से पकड़कर समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपको भगवान शंकर की पूजन अर्चना करनी है, बाबा से प्रार्थना करनी है। बाबा से प्रार्थना करके शिव जी के सम्मुख में बैठकर महाशिवरात्रि वाले दिन 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। या फिर जो माताएं बहनें हैं
वो नमः शिवाय ओम का जाप करें। नमः शिवाय ओम का 11 बार जाप करें, बाबा से प्रार्थना करें। वीडियो समाप्ति से पहले आपको 2 उपाय का वर्णन और कर देते हैं जो कि रोग मुक्ति के लिए है और धन प्राप्ति के लिए है। पहला जो उपाय है रोग मुक्ति के लिए, रात्रि के ठीक 12 बजे आपको क्या करना है। अब इतनी रात्रि में आप घर से बाहर तो जा नहीं सकते रोग मुक्ति के लिए, तो आप घर पर कर लीजिए उपाय। वैसे तो गुरुजी ने कहा था कि शिवरात्रि वाले दिन एक बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करके उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिव मंदिर का शिखर देखते हुए चबा चबा कर खा लो आपके रोगों के लिए। लेकिन इतनी रात्रि को माताएं बहनें बाहर नहीं जा सकती, तो आप अपने घर के शिवलिंग पे वो बेलपत्र समर्पित करके उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया था वो शिव मंदिर में करना था। इसमें आपको क्या करना था, एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना था ठीक रात्रि के 12 बजे। रात्रि के 12 बजे एक धतूरा समर्पित कर दीजिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने शिवलिंग पे धतूरा समर्पित कर रखा है। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठना है और 30 मिनट आधे घंटे तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जब आधा घंटा हो जाए तब आपको यहाँ से उठना है, इस धतूरे को उठाना है और लाल कपड़े में इस धतूरे को बांधकर आपके व्यापार वाले स्थान पर, आपके गुल्लक में या फिर आपके घर के अंदर बांध लीजिए। धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे, आपको व्यापार में लाभ होगा, आपका कर्जा छूटता जाएगा। तो इस प्रकार से कीजिए। और यदि आप इस उपाय को नहीं कर सकते, कौन से वाले को, धतूरे वाले को, तो इस उपाय को आपको करना है फिर फुलेरा दूज के दिन, जो कि अभी आने ही वाली है। उस दिन कैसे करना है उसका वर्णन हम आपको आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर